अभी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 11 का, है ना। टॉपिक क्या है अपने पास? डिफरेंशिएशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ओके, याद रहेगा ना? हाँ, देखो ध्यान दो। तो बोलना ये चाह रहे हैं, आज हम क्लास 11 का डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मोस्टली क्वेश्चन आपको क्लास 12 से मिलेगा। ये जो चैप्टर है स्पेशली इसका नाम ही है चेन रूल। क्या नाम है? चेन रूल है। मगर अभी जो हम डिफरेंशिएशन अभी जो बनाए हैं चेन रूल से, हम ऑलमोस्ट आपको बहुत सारा क्वेश्चन बता दिए हैं। बट राइट नाउ आई डोंट वांट टू अप्लाई द चेन रूल। हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है ना, हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो, तो अगर कहेंगे कोई क्वेश्चन में ऐसा भी लगेगा कि नहीं ये डायरेक्ट से नहीं बनेगा या थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो वहाँ पे हम चेन रूल यूज़ करेंगे, ठीक है, पुट पाट करेंगे। और डायरेक्ट अगर बन जाएगा तो फिर हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। तो क्लास 11 का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। देखो ये कैलकुलस के अंदर में आता है। तो कल हम कुछ बताए थे, देखो ये RS अग्रवाल बुक है, ठीक है ना, इसका हम एक्सरसाइज भी लिख देते हैं 28E। देखो अच्छे से इसको देखना है, समझना है और मज़ा आएगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हम बता दिए थे। और जैसे हम एग्जांपल के लिए देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको हम बता रहे हैं। देखो डायरेक्ट कैसे बनाना है, y = cos x³। हाँ, मगर हम आपको जो कल बताए थे आज फिर वही बात बोलेंगे कि आपका बगल में मार्क्स देखना कितना है। 1 मार्क्स है, 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, 4 मार्क्स है, समझा? हाँ, वही चीज़ देखना है। आप नंबर ऑफ मार्क्स, जैसे ये सब क्वेश्चन जनरली ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको देगा, और ऑब्जेक्टिव में मार्क्स से लेना देना ही नहीं होता है। चाहे वो 5 मार्क्स का आए तो भी आपको वही करना, और 1 मार्क्स का आए तो भी वही करना। इसलिए चूँकि आपको क्या करना है, वहाँ पे टिक लगाना है ABCD। अगर ई वाला ऑप्शन दे दिया तब तो तकलीफ हो जाती है। ई वाला ऑप्शन में क्या रहता है, एक से ज़्यादा वाला भी आंसर रहेगा उसमें लिखा हुआ है, समझ में रही है ना। देखो तो देखिए माय डियर, अब dy/dx लिखेंगे बाबू। ये x³ है ना, ये तो एंगल है ना, मन में एंगल है, तो इसको मन में आप क्या मानेंगे? x। क्या माने? x। अब बताओ cos x का माइनस साइन x, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन x³ लिख दिए बाबू। अब इस x³ का करेंगे, क्या करेंगे? ना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो x³ का करेंगे तो x³ का कितना होता है? 3x²। कितना होता है? 3x²। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रही है बातें? या तो क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क्स में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ये भी बात है। ये सब क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ही नहीं, इसलिए इसमें दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बाई डिफ़ॉल्ट लेता है, समझा ना। देखो ये तो अच्छी बात है। और अब और कुछ जलाएंगे तो चम करेगा। अब देखो एक और क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 5, दोनों में फ़र्क क्या है? देखो यहाँ पे जैसे मान ले y = cot² x, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन में फ़र्क क्या है? ये x का एंगल का क्यूब मैंने एंगल पर पावर था, और ये एंगल पर पावर नहीं है, ये फंक्शन पर पावर है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे बनाइएगा, यहाँ पे लिखेंगे dy/dx। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? पावर का करते हैं, इसको याद रखिएगा। अब बोलेगा सर यहाँ पे नहीं किए, तो यहाँ पे बाबू एंगल मैंने पावर दिया हुआ था, फंक्शन में पावर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला काम करेंगे, एक एक स्टेप्स आपको हम दिखा रहे हैं। पहले पावर का करेंगे तो पावर आगे आएगा, और एज इट इज़ इसको लिख दो। देखो बड़ा करके लिख रहे हैं ताकि सामने वाले को भी दिक्कत नहीं हो और सामने वाले को भी दिक्कत नहीं हो। बात समझ आ रहे हैं ना। जैसे कोई आदमी अगर देख रहा है थोड़ा बड़ा दिखेगा तो उसको अच्छा लगेगा, तो दोनों सामने वाले को दिक्कत नहीं हो। बात समझ आ रही है? हाँ, तो देखो तो दोनों का ध्यान रखना पड़ता है ना। देखो ये 2 cot x लिख दिए पावर का। अब पावर 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो वो 1 लिखा जाता नहीं है। और यहाँ पे जैसे 3 4 5 6 रहता तो माइनस करते हैं। अब ये पावर का काम खत्म। अब cot x का आप बोलिए, तो cot x का होता है माइनस cosec² x। अब थोड़ा सा इसको इज्जत से क्या करना, माइनस को यहाँ पे लिख दो, तो -2 लिख दो, और फिर लिख दो cosec² x, और फिर क्या लिख देंगे? cot x, ठीक है ना। ये आपका दूसरा नंबर बन गया। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, आपको हम अपलोड करेंगे वीडियो, आप आराम से देख लीजिएगा। यहाँ पे कोई अगर दिक्कत है तो पूछिएगा, ठीक है ना, आपको हम बता देंगे। देखो अब आपको हम दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो ठीक है 6 और 5 और 6 एक जैसा है। अब 7 नंबर आपको दिखाते हैं। देखो ये मतलब बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा बोला जाएगा। जो बिगिनर होते हैं ना, जो अभी सीखना चाहते हैं, चेन रूल को डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, मतलब चेन रूल वाला क्वेश्चन विदाउट अप्लाइंग चेन रूल,
विदाउट अप्लाइंग चेन रूल। उसमें आपको उस तरह का स्टूडेंट, मतलब उस तरह का स्टूडेंट नहीं बोलो, जो बिगिनर इसको बोलते हैं, उसके लिए हम शॉर्टकट तरीका आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं। दो तो यहाँ पे देखिए डी वाई बाय डी एक्स, बात समझ में आ रही है? तो वो 10, ये एंगल वो क्या मानना है एक्स, तो क्या हो 10x का बोलो तो ओनली सेक स्क्वायर एक्स। देखो सेक स्क्वायर एक्स बोलेंगे मगर लिखेंगे रूट एक्स। अभी 10 का काम खत्म हुआ, अब इस रूट एक्स का कीजिए, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अब ऐसा गलती नहीं करना, देखो ये रूट एक्स काट दिए, ऐसा अगर कोई गलती कर लिया ना तो पूरे यूनिवर्स में रहने का जगह नहीं मिलेगा उसको, समझ में आ रहा है ना? ऐसा हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, खूब अच्छा लगेगा, देखो ध्यान देना। कुछ चीज़ें जो है आपको हम बता रहे हैं, उसको आप ध्यान देना। जैसे ये क्वेश्चन मान लो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। जो नहीं बनेगा वो हम बता देंगे, हम तो बोल ही रहे हैं, और आप हमसे पूछ भी लेना ना, आप हमको कमेंट कर देना कि सर ये वाला नहीं बना, प्लीज़ इस हमको बता दीजिए, तो आपको हम बता देंगे। ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम dy बाई डी एक्स, ये पावर आगे आएगा, बोलिए आगे ले लिए, यहाँ पे लिखो 5 + 7x, तो पावर में एक कम करो बाबू, कितना होगा? तो अभी बताओ ईमानदारी से किसका काम किए? पावर का। किसका किए? पावर का। अब ये मान लो सब, हाँ वही तो हम बता रहे हैं ना, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 ही ना बचता है, n-1 ना होता है। ठीक है, अब सोचो ये वाला पावर ऐसे करके अगर हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो आपको यही ना क्वेश्चन दिख रहा है। आप बोलेगा इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो 5 का होता 0 और 7x का 7, कोई दिक्कत है? अब आप बच्चा क्लास में पढ़े होंगे, 6 7 जा 42, 7 6 42, हिंदी में बोलते हैं उसको, ठीक है ना? तो 5 + 7x, इसका पावर 5। समझ में आ रही है बातें कुछ? ठीक है, गुड। अब अगला देखो, दिखाते हैं आपको, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए कुछ और हम आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 15 दिखा रहे, देखो बाकी हम जो छोड़ रहे हैं वो आपसे बन जाएगा, उम्मीद करते हैं, और नहीं बनेगा तो हमसे पूछ लोगे। 1/x² - x + 3, x² - x + 3 इसका होल पावर 3। ठीक है, अब देखो ये सवाल कैसे बनेगा। तो आप चूँकि देखो 1/, में ना आ गया है, तो u/v वाला काम हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे u/v तो आदमी मजबूरी में करता है जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। देखो ये पावर 3 है, उसको ऊपर लेके जाइए तो कितना हो जाएगा? समझ में आ रही बात है? ठीक है, अब देखो फटाफट ऐसे ही बनाना, डायरेक्ट बना देना, बस खाली एग्जाम में ध्यान रखना है कि कितना मार्क्स का है। जितना मार्क्स का रहेगा उसके अकॉर्डिंग, अगर रहे 4 मार्क्स का 3 मार्क्स का तो पुट पट करके बनाना, मतलब जो हम बोलना चाह रहे हैं कि जो सब्जेक्टिव में आए, ठीक है ना? तो उसको आप ऐसे बनाना। फिलहाल उम्मीद है कि क्लास 11th में आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है? और जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो बड़ा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, ठीक है? ये भी याद रखिएगा। हाँ, और अगर सब्जेक्टिव आएगा या थोड़ा सब्जेक्टिव थोड़ा ऑब्जेक्टिव तो फिर आपका आएगा, जैसे सीबीएसई बोर्ड का, तो सीबीएसई बोर्ड का लगभग 20 क्वेश्चन जो आता है वो ऑब्जेक्टिव आता है। अब बाकी 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स, वो सब आपका आता है सब्जेक्टिव, वो सब क्वेश्चन आएगा। और झारखंड बोर्ड में वो पूरा का पूरा 40 का 40 क्वेश्चन आपको किस में देगा? ऑब्जेक्टिव में देगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव उसका बढ़िया बनेगा जिसका सब्जेक्टिव अच्छा होगा। जिसको सब्जेक्टिव और कमज़ोर है, मतलब जिसको बेस बोलते हैं वो कमज़ोर है, तो ऑब्जेक्टिव उससे बनने में वो दादी नानी याद आ जाएगा उसको, ठीक है? ध्यान दो। अब आइए, ये माइनस आगे आएगा, चूँकि पावर का पहला करेंगे, हो गया, तो पावर को पहले करेंगे तो लिख दो, जैसे है वैसे लिख दो, कुछ नहीं करेंगे। पावर में एक कम करेंगे, पहले से ये माइनस है तो -4, इसका काम खत्म। अब सुनो बाबू, इसका अंदर का करेंगे तो x² करेंगे तो कितना होगा? 2x, और इसे करेंगे तो 1। अभी आंसर मत बोल दो। अब सुनो, ये वाला -3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? -6x + 3। अब यहाँ पे देखो बाबू, x² - x + 3 होल पावर -4, ये क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया, ठीक है ना? हाँ, आप लोग आंसर मन करे तो मैच कर सकते हैं, नहीं 17 नंबर देख लेते हैं। आइए, अच्छा क्वेश्चन है, cos² x³ यही ना दिया हुआ है, ठीक है? देखो हाँ, इसी तरह पूछते रहिए, बनाते रहिए ना, मज़ा आएगा।
देखो कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। तो एक चीज़ याद रखिएगा, फंक्शन पर जब इस पावर दिया रहेगा तो पहले फंक्शन वाला का करते हैं। इसी को पहले हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो क्या, देखो तो कॉस एक्स क्यूब इसका होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए, एक ही बात है। ये तो हम आपको पढ़ाए हैं कि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये एंगल के साथ कोई झगड़ा उगड़ा नहीं करेगा, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर फिर भी तकलीफ हो तो बोलिएगा। देखो तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले पावर का तो पावर आगे लिखेंगे। अब पावर के बाद जो कुछ है यहाँ पे लिखा हुआ इसको लिख दीजिए, कॉस एक्स क्यूब लिख दिए। अब पावर में एक कम करेंगे तो एक होता, तो एक लिखा जाता नहीं है, ठीक है, ध्यान रखो। अभी पावर का हुआ। अब यहाँ ध्यान दो, ये कॉस है और ये एंगल है बाबू, तो इस एंगल को मन में एक्स मान लेते हैं। क्या मान लिए, एक्स। तो कॉस एक्स का साइन एक्स, तो एक्स की जगह में क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब लिखेंगे, हो गया। अभी कॉस का काम खत्म है, एक्स क्यूब का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, 3x स्क्वायर। अब देखो बोर्ड की तरफ, यहाँ माइनस है, माइनस लिख दो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो आंसर ऐसा भी हो सकता है। मेरे यहाँ देखो बोर्ड की तरफ, हमको नहीं पता कैसा आंसर दिया मगर हम आपको बताते हैं। देखो ध्यान दो, ये चीज़ आप पढ़े होंगे, 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x। 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, ठीक है, ध्यान दो इधर। तो यही चीज़ यहाँ भी दिया हुआ है। अच्छे से देखो, पहले इसको थोड़ा देर के लिए क्लियर करते हैं। सुनो, देखो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, देखो x कुछ भी होगा उससे मतलब नहीं है, खाली इक्वल होना चाहिए। तो समझ, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिएगा तो यहाँ से यहाँ फॉर्मूला बन रहा है। आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लिखोगे। तो हम लिखेंगे, ये माइनस है, इसके साथ दे देंगे माइनस को, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा ना फॉर्मूला, ऐसे करके हम दे देते हैं इसको ब्रैकेट के अंदर में। फॉर्मूला बनेगा बाबू साइन 2x, तो x की जगह एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिख देंगे। मेरी बात समझ में आई अच्छे से, ठीक है। देखो कितना देर में बना, इसी को बनाइएगा तो तीन स्टेप बोलते हैं, मतलब 3 बार आपको पुट करना पड़ेगा। एक बार आपको पुट करना पड़ेगा, एक्स क्यूब को 1 हुआ, कॉस पे आएगा 2, उसके बाद टी, मतलब 3 वो बनेगा इसमें, मैंने टोटल, समझ रहे हैं, वो चीज़ हो जाएगा। तो आप इसको आसानी से बन गया आपका। मगर वही बात जो हम आपको बोले, देखो उसके बाद अब आ जाते हैं 18 नंबर, तो वैसा ही है। देखो फिर भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आए 18, y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब। देखो मेरी बात समझो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को ना, तो हमको ज़रूर बोलिएगा कि प्रॉब्लम, मतलब जब बीमारी का जब तक पता नहीं चलेगा तो समझ रहे हैं ना, झूठ का सलाइन पे सलाइन चढ़ाते जाएगा, बाद में मर गया पेशेंट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो प्रॉब्लम क्या है, बात को समझना है। इस पर एंगल पर अगर पावर रहे तो उसको कुछ मानो नहीं ऐसे मन में, मगर फंक्शन पे पावर रहे तो पहले पावर का होगा, और एंगल पे अगर पावर रहे तो पहले पावर का नहीं होगा। यही चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अब देखो उसके बाद ये सारा का सारा रूट के अंदर में है ना, ये पूरे का पूरा रूट के अंदर है, तो रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। हाँ, इसको अभी से सीरियस लीजिए, बाद में आराम से बैठ के पढ़िएगा, मज़ा आएगा। देखो इतना हो गया, बोलिए, ठीक है। अभी हम किसका काम किए बोले तो रूट का काम किया। अगर हम ऐसे करके रूट को डिलीट कर देंगे, देखो ठीक है ना, जो आदमी वीडियो देख रहा है उसको तो समझ में आता ही होगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब उसके बाद साइन, इसको मन में एक्स मान लीजिए, मान लिया, अब बोलो साइन एक्स का कॉस एक्स, तो यहाँ पे एक्स क्यूब लिखेंगे। अभी तो भैया इसका काम हो गया, ख़त्म कर दिया। अब बताओ एक्स क्यूब का कितना होगा, ये तो बच्चा बता देगा, हो गया। अब बताओ इज्जत से अगर तुम लिखना चाहो तो 3x स्क्वायर बाई में 2 लिख दो, और यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, कॉस एक्स क्यूब, अब बाई में साइन एक्स क्यूब। कितना भारी लग रहा है बताओ अब हमको, ज़रा लग रहा है कुछ नहीं है, ठीक है। अब चेन रूल में बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, तो उतना कौन बनाने जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, इसके बाद जो आपको पढ़ाएंगे उसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है ना। मगर अभी चूंकि आपका एग्ज़ाम आ रहा है ना, एग्ज़ाम आ रहा है, उसके साथ साथ आपका जो सिलेबस है उसी को हम कोशिश करेंगे कवर करने का, ठीक है ना। एक्स्ट्रा अगर 2-4 क्वेश्चन बोलिएगा तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से बना के आपको
हवा लगा देंगे, मतलब आप कुछ हवा लग जाएगा कि कभी कभार, ठीक है। हाँ, बाद में अगर आपको सीखने का मन करे तो आप हमको बोलिएगा, बता देंगे। पहले हम इधर थोड़ा सा सिलेबस कवर कर देते हैं आपको पहले। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, 11th में पास करना जरूरी है, इसको याद रखिएगा। 11th में टॉप होना जरूरी नहीं है, मगर पास होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे कॉट रूट के अंदर कॉट रूट एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा रूट के अंदर में है, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू कॉट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, हो गया, लिख दिया। अभी किसका काम हुआ, मिटा दिया। आप नहीं मिटा सकते हो क्योंकि यू हैवंट पावर, आई हैव ए पावर, ठीक है, बिकॉज आई एम ए ग्रेट मैजिशियन। समझा रहा है ना। देखो अब सुनो बाबू, रूट एक्स को मन में क्या मानोगे, एक्स माने। अब कॉट एक्स का कौन नहीं जानता है, जैसे हम नहीं जानते हैं तो हम इतना लिखेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। दो साइन एक साथ कभी नहीं रहता, आग और पानी एक साथ नहीं रहता, ठीक है। अभी किससे काम हुआ, कॉट एक्स का। बात समझ में आ रही है ना, किसका हुआ, हो गया काम खत्म। आप बताओ रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स। इसको बोलते हैं एक एक पार्ट्स का, जिसको केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एक एक एलिमेंट्स का ऑपरेशन हम कर दिए दादा, समझ में आया। अब सुनो, अब कुछ अगर लग रहा है तो करो, जैसे देखो हम बोलेंगे बाबू इसको इज्जत से थोड़ा लिख दो, आप बोलेगा ठीक है सर लिख देंगे। अभी देखो ये 2 और ये 2 कितना हो गया। अच्छा आप हमको बताइए, ये वाला रूट एक्स अगर इसके अंदर अगर हम ठूस देंगे, डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, आओ तुमको बताते, जो होगा हम तुमको बताते, डरना नहीं। जब तक बात इतना साइज ठीक है ना, फॉन्ट साइज दिख रहा है ना। हाँ देखिए हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इसको ये जादू दिखा रहे हैं इस सर्कल के अंदर में, इसमें कभी एक मर्तबा इसके अंदर जो है ना शक्तिमान चला गया था। इसको पकड़ने वाला कौन था, डॉक्टर चेखा। देखो अंधेरा कायम रहे तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ दिया था, तो इसी से शक्तिमान बाहर निकला था, ठीक है। देखो अभी इसी के अंदर हम रूट को डाल रहे हैं। सुनो आओ खेलते हैं तुम्हारे साथ, अच्छा लगेगा तुमको भी। क्या लिखे बोलो बाबू, ठीक है। जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तो क्या फ़ायदा है, समझ में आ रहा है ना। तो हम फिर छोड़ देंगे यूट्यूब में वीडियो बनाना। अब देखो अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए सच सच बोलना भाई। देखो हाँ सच बता रहे हैं ना। एक बार एक लड़का से पूछा गया कि भाई सच सच बताना, तुमको उसकी कसम। बोलता नहीं सर हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। तो हम उसकी कसम नहीं देंगे तुमको, समझ रहे हैं ना। तुमको हम गणित की कसम बोलते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं, बोलो सच में बोलो। अच्छा आप बताओ, इसमें हम ये रूट एक्स को अगर इसके अंदर डाल देंगे तो फिर ऐसे बनेगा कि नहीं, बताओ क्या बोलते भाई। रूट एक्स जब रूट के अंदर चला जाता है तो एक्स ही ना बनेगा, या कुछ ज़्यादा बन जाएगा। तो आप बताओ ये रूट एक्स अगर हम इसके अंदर डाल देंगे बाबू मेरा, तो एक्स ना बनेगा, क्योंकि वो जब बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, रूट एक्स, ठीक है। इसी से शक्तिमान निकला था, यहीं से। समझ में आ रही बात है। इतना हाथ गंदा कर लिए देखो, क्योंकि हाथ से मिटाने का एक अलग मज़ा आता है, बाद में गंदा होता है वो भी जान रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। कभी भी याद रखना, कोई भी चीज़ जब रूट के बाहर रहे, रूट में रहे, उसको रूट के अंदर डालना तो रूट तो खत्म हो जाएगा, चूँकि वही तो निकला था रूट से बाहर, ठीक है। अब जैसे कोई आदमी अगर गलती से ऐसा पूछ ले 4√2, बताओ रूट अंडर कितना होगा। कसम से यार, तो वो छड़ी है, मारेंगे इतना तुम लोग ना। हम नहीं जानते बाबू, हम बोल रहे हैं कि 4√2 है, इसको रूट के अंदर में कितना लिखेंगे, 16। बोलो डरना नहीं है, नहीं मारेंगे, डरना नहीं, मार दो। हम और तो और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते, क्या उठाते। अब सुनो सुनो सिखा रहे, सुनो आओ, कोई दिक्कत है। ये क्वेश्चन एपी का क्वेश्चन में था, ये कोई टर्म्स आया था। अब सुनो नेक्स्ट टर्म वाला। अच्छा बताओ, ये जो 4 है ये रूट से तो बाहर निकला हुआ है। अच्छा। तो रूट से बाहर निकला तो इसका मतलब रूट के अंदर में ये भैया स्क्वायर होगा, 16 हो गया। और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, बात समझ में आ रही है। अब हम नहीं बोलेंगे इसको शेयर करो लाइक करो, समझ में आ रहा है ना, वो तो आपको करना ही है।
इतना अच्छा चीज़ बता दी, अगर नहीं करोगे तो कब करोगे? समझ में आई बातें? अच्छा चलो ये वाला बताओ तो, अगर आप लोगों को समझ में आ गया, सच में अगर समझ में आया तो बताओ तो। हाँ हम नहीं जानते, करके बताओ ना। कितना कितना होता है? 108, यही ना होता है। आप समझ में आया कैसे क्या बोलना चाह रहे हैं? जो भी रूट के बाहर रहता है वो अंदर में स्क्वायर होगा पहले, तब तो रूट से बाहर निकला। अब बाद में ये बच्चा बच गया, ये तो फेल हो गया था, रूट के अंदर में रहा, तो इसके साथ फिर बोला चलो बाबू हम आ जाते तुम्हारे पास, ठीक है ना? तो ठीक है, अब समझ में आया। चलो कुछ कुछ आपको नया नया चीज़ सिखा देते, रोना नहीं है। अब देखो, अच्छा कोई आदमी अगर बोलेगा रोना क्यों नहीं चाहिए, तो रोने से क्या होता है बताओ तो? आंसू तो कम होता ही नहीं बाबू कभी भी, जब बोलो तब आदमी रोएगा। रोने से कोरोना होता है, इसलिए रोना नहीं है। अब आप देखो, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। एक क्वेश्चन हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, e टू दी पावर 2x इंटू साइन 3x। ध्यान दो, इस तरह का सारा क्वेश्चन अभी आगे है। जैसे क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, ये लगातार 3 क्वेश्चन एक ही जैसा है, तो इसको हम लोग टाइप 1 समझ के एक क्वेश्चन हम बताते हैं, उसके बाद 24, 25, 26 आप बना के हमको बताना आंसर क्या आएगा, ठीक है ना? तो हम आपका वेट करेंगे। देखो इधर बोर्ड की तरफ, इसमें कितना फंक्शन है? 2 फंक्शन है। पहले वाले को u बोलेंगे, दूसरे वाले को समझ में आ रही है। अब इस पूरे को हम लोग क्या मान लेते हैं? u इंटू वी वाला तो फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है ना? तो पहले हम लोग इसको करते हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, समझाने के लिए था, नहीं तो बाद में गड़बड़ हो जाएगा, दिक्कत है। एक बार इसको रख दिए, साइन 3x का करो, क्या होगा? cos 3x, फिर इस 3x का करो 3। समझ में आ रही है बातें? गुड। u रखे, v का किए, फिर प्लस, हम तो एक ही लाइन में बनाते थे जब हम पढ़ते थे ना अपना टाइम में। कौन चैन फैन रूल यूज करता? हाँ, एग्जाम में जब आएगा तो ये को ना बनाना है, तो खूब चैन रूल यूज़ करो ना, एकदम खूबसूरत पेन से एकदम डिजाइन मार के। अब e टू दी पावर 2x, देखो हम तो ऐसे याद रखें, e पे पावर कुछ का, e पे पावर कुछ, बस में आ रही है, कुछ लिख दिया। अब इस कुछ का करो, कुछ का होता है 2, चूँकि 2 है तो 2 होगा। अब आप बोलिएगा सर ये वाला और ये वाला कॉमन आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? ले लो। कितना अच्छा, देखो ले लो, ले लिए। अब यहाँ पहले 3 लिखने का है, बोलो क्यों? गलती से 3 3 या 9 आदमी भी लिख देता है, क्योंकि भारत में तो सब आदमी गलती ही नहीं करता है, बाद में ना सीखता है। देखो तो ये वाला 2 आगे लिख दिए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन अगर आपको सच में दिल से अच्छा लगा हो तो आप एक बार ज़रूर, ठीक है ना? यही रिक्वेस्ट है आपसे।